जय श्री राम, राधे राधे। जी, आज आप मीडिया के समक्ष आई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी अनेक अनेक कथावाचक हैं और हर इंसान मतलब जो संत होते हैं वो भक्ति बताते हैं, भगवान की लीलाएं बताते हैं। वो भी मैं कार्य भी वही कर रही हूँ, आप तक पहुँचाने का कार्य कर रही हूँ, क्योंकि बालक से लेकर के वृद्ध तक जवान जो भी युवा हैं, और आप देख ही रहे हैं युवा तो आगे बढ़ ही रहे हैं शक्ति में, धर्म में, तो मैं वही कार्य कर रही हूँ, अपने धर्म को आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये जो आप बता रही हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जो प्रेरणा है आपको, ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली है? कहते हैं कि अगर माता पिता की कृपा हुई, जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को सत्संग सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं, तभी वो बच्चा सीखता है। डांस क्लासेस सिखाएंगे तो बच्चा डांस क्लासेस सीखेगा, और अदर चीज़ें सिखाएंगे तो सीखेगा। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही भक्ति करना सिखाया है, तो ये कृपा माता पिता की कि मैं जब बचपन में ही संतों की कृपा मेरे पर हुई और संतों से ही सीखा है, गुरुजनों से सीखा है कि मैं भक्ति करूं, सत्संग करूं। किस ईश्वर की भक्ति आप सबसे ज़्यादा करती हैं और किनको आप अपना इष्ट मानती हैं? इष्ट तो हमारी श्री राधा रानी, वृंदावन धाम आप जाएंगे, क्योंकि श्री धाम वृंदावन जाने के लिए राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। तो मेरे परम इष्ट श्री राधा रानी, श्री प्रिया कांजू सरकार, और ठाकुर जी की लीला तो गा रहे हैं, राम की भी लीला गा रहे हैं, शिव की भी लीला गा रहे हैं, अनेक अनेक, क्योंकि प्रभु के रूप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, परंतु प्रभु एक है। जिस तरीके से हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं भटकती जा रही है, विदेशी कल्चरों को अपना रही है, ऐसे में आप एक मन में भक्ति का होना, ये कहाँ तक की जो है आपको लगता है कि ठीक है? मतलब बहुत लोग तो ये भागवत सत्संगी है जो सब तक जा रही है, सब तक पहुंच रही है। ये एक कथा ही एक मार्ग है जो हमें कुमार्ग से हटा करके सत्संग मार्ग पे ले जा सकता है। आप अगर गलत मार्ग चुनेंगे, आपको अगर वो रास्ता मालूम नहीं है और उस रास्ते पे जा रहे हैं, तो भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? भटकेंगे, ज़रूर भटकेंगे। इसीलिए आप संसार में पड़े रहेंगे तो आप भटकेंगे ज़रूर। इसीलिए भटकने से अच्छा है इधर उधर, क्योंकि व्यक्ति है ना, पहले संसार को देख लेता है, जान लेता है कि चलो पहले थोड़ा भटक लेते हैं, और ये निश्चित मालूम है कि अंत में आपको प्रभु के पास ही आना है। भक्ति छोड़ देते, कोई कष्ट आया भक्ति छोड़ देते, नहीं, आपको ये परीक्षा देते हैं। आप परीक्षा देते हैं, उसमें जब तक टीचर नहीं बोलता, जब तक कि आप लिख नहीं लेते, एंड में नंबर देते हैं। तो किसी मुसीबत में आकर के ये सोचिए भगवान को छोड़ दे, तो ये गलत है। और ये मैं यही समझाना चाहूँगी युवा को कि आप प्रभु को मत बोलिए। मैं कहती हूँ आप एंजॉय करिए, हर कार्य करिए। मैं नहीं कहती कि बाबा बन जाओ, क्योंकि बाबा बन ही नहीं सकते, परंतु घर पे रहकर भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं, यही भागवत कथा बताती है। तो एक कुछ भजन हो जाए हमारे दर्शकों को, आप सुनाना चाहेंगे? मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। चलिए, बहुत बढ़िया। परिचय एक बार फिर से दे दीजिए। मैं देवी सिद्धि किशोरी जी, और मेरा चैनल भी बना है देवी सिद्धि किशोरी जी के नाम से। आप सभी लोग